बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इन्होंने पुतिन को सीरियसली नहीं लिया और वो बंदा कहता रहा कि आप मुझे कॉर्नर ना करना। अगर आपने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं फिर वो काम करूंगा आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अब दुनिया की सबसे बड़ी खबर ब्रेक हो गई है। रशिया इस वक्त यमन के हौसियों को अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल P-800 ओनिक्स, ये एंटीशिप मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है वो मैच 2.6 है, ये देने के लिए जा रहा है। अब आप समझ लें ये क्या बला है। ये कैसी बला है कि हाइपरसोनिक स्पीड जो 3000 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से है, ये असल में कमाल उस स्पीड के साथ जाता है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका ने इसको तबाह करने की कोशिश की थी यूक्रेन के अंदर। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम था, यूरोप का था, इसने वो सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को बीट किया और जाकर निशाने को हिट किया। अब अमेरिका की और सबसे बढ़कर इजराइल की और भारत की, इन तीनों की चीखें निकल गई हैं। भारत की क्यों? क्योंकि जो आगे होने वाला है भारत के लिए मसला है। अब ये जो P-800 ओनिक्स है, इन्होंने असल में अब काम क्या करना है। अब एक तरफ तो आपको पता है कि इसराइल यानी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे रहा, तो उसने ये काम करना ही था। अब सीन यहाँ पर ये होने वाला है कि सबसे बढ़कर इस मिसाइल सिस्टम में ऐसी सलाहियत है कि ऑटोमेटिकली ये अपना रुख मोड़ सकता है और अगर इसको कोई भी रेजिस्टेंस नज़र आती है, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये स्टार्ट के अंदर तकरीबन 14 किलोमीटर तक हाइट तक जा सकता है। और इस सारी सूरत हाल में बड़ी आसानी के साथ ये जितने रडार सिस्टम होते हैं उन सबको बीट करता हुआ, गाइडेंस स्टेशन को इस्तेमाल करता हुआ आसानी के साथ जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। अब जब आप अपने टारगेट को हिट करते हैं, इसमें असल में लगा होता है ऑटोमेटिक ट्रैकिंग। अब होता क्या है कि आपने मिसाइल लॉन्च कर दिया, उसके बाद आपने बता दिया कि टारगेट हिट करना है। अब ये देखता है कि जहाँ से दुश्मन के रडार सिस्टम को बीट किया जा सकता है वहाँ से होकर जाता है, मैक्सिमम हाइट ले लिया, लो साइड पर चले गए और उसके बाद जाकर इसने अपने आप को मूव करके इधर उधर आगे पीछे करके पूरी तरह मैन्यूवर करके जाकर टारगेट को हिट करना है। अब आप अंदाज़ा कर लें, रूस ने इसको इस्तेमाल किया और अमेरिका और बाकियों के टारगेट्स को इतनी दफ़ा हिट किया कि अभी तक समझ लें कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 100% है। यानी आप ये सोच लें कि अब अगला वो प्लान कर रहे हैं कि हम यूक्रेन के अंदर जो वेयर हाउस है वहाँ पर जाकर इसको हिट करें और बुरी तरह तबाह करें। अब आप सोच लें कि रशिया ने इसको बनाने के बाद उन्होंने जब इसको इस्तेमाल किया तो सारी दुनिया में इस वक्त कोहराम मच गया था, क्या सूरत हाल होगी। अब अमेरिका को सबसे बड़ा झटका ये लगने जा रहा है कि हौसियों को आप ये एडवांस क्रूज मिसाइल देने जा रहे हैं। इससे सबसे बढ़कर होगा ये कि रूस असल में उनको ये कहने जा रहा है कि मारो, खुलकर मारो, रजकर मारो और अमेरिका के जो नेवल एसेट्स हैं उनको मारो। यानी ये सारी सूरत हाल में अमेरिका के जो सबसे पहले कमर्शियल शिप्स होंगे जो हथियार ले जाना, मिसाइल और ये तमाम चीज़ इनको पहले आप हिट करो, चाहे रेड सी में हो, अरेबियन सी में हो, मेडिटेरेनियन सी में हो, कहीं पर भी हो। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाओ, अमेरिका के वॉरशिप को उड़ाओ और उससे बढ़कर इस सारी सूरत हाल में जितनी शिपिंग लेन्स हैं यहाँ पर जो जो जा रहा है इन सबको उड़ाओ। उसके बाद नंबर आता है इसराइल का कि भाई इसराइल को भी उड़ाओ। और इस सारी सूरत हाल में यानी आप ये सोच लें कि ये जो मिसाइल होगा ये सीधा जाकर बड़े लंबे फासले तक बिल्कुल एक्यूरेटली जाकर हिट करेगा और हिट करने के साथ फिर आपको पता है फिर इसराइल की जो सूरत हाल होगी वो सबसे खतरनाक है। मज़े की बात ये है कि ये हौसी वहीं से बैठकर इंडिया और इंडियन ओशन में भी इजीली मार सकते हैं। अब कोई इसको नहीं रोक सकता। यानी आप ये समझ ले, अमेरिका को तबाह होने से अब कोई नहीं बचा सकता इस रीजन के अंदर। अब पुतिन ने इनको समझाया था कि देखो मेरे पास बड़ी चीज़ें मैं दूंगा। अब न्यूज़ वीक से लेकर सारी जगहों पर ये खबर ब्रेक हो गई है कि ये जो जा रहा है ये मैच 2.5 की स्पीड से है। आप दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सकता है। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी
ये वो बला है कि आप रेडार पर डिटेक्ट ही कर सकते हैं। हूसियों को वो चीज़ चाहिए जो रेडार पर नहीं आती। सो लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली ये फैसला किया है कि इस सारी सूरत हाल में हमने हिट करना है बिल्कुल एक्यूरेटली, और जाकर ये हमारा पूरी तरह निशाने पर लगे। सो अब हालात ये बता रहे हैं इजराइल के कि अमेरिका उसको बचाने के लिए नहीं आ सकता। अगला मरहला ये है कि देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब है कि इस वक्त इन्होंने प्लान ये किया कि यूक्रेन का असल में जो लड़ाई होगी उससे फैसला होगा। ये जितना ज़्यादा यूक्रेन की लड़ाई में उकसाने की कोशिश करेंगे उतना वो बंदा अगला खुलकर सामने आएगा और खुलकर लड़ाई करने के लिए तैयार होगा। ये आप बड़ा क्लियरली मामला, इसको आप समझ लें। जितना आसानी के साथ ये लोग सोच रहे हैं कि हम फलाने भी मुल्क को डाल लें, फलाने को भी डाल लें, उसको भी जाकर रूस को हिट करवा ले, फलाने को भी करवा ले, उतना अगला बंदा खुलकर सामने आएगा और कहेगा ठीक है जी मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा। रूस ने अब काम ये किया है, देखिए सबसे बड़ा उसको एडवांटेज ये है कि उसके पास फैक्ट्रीज में मिसाइल अपने बनते हैं, वो किसी से मांगते नहीं है। दुनिया के बेहतरीन मिसाइल ये लोग बनाते हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी इनके पास है। तो ये काम क्या कर रहे हैं कि इनको घर में बढ़ता है सबसे सस्ता माल। अब इन्होंने काम ये किया है कि अल्लाह ने इनको कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लोग कहते हैं जी रशियंस बड़े खूबसूरत हैं, उनके पास चीज़ें और भी बड़ी खूबसूरत हैं। उनके पास गैस है, तेल उनके पास है, गंदम उनके पास है, हर तरह का खाने पीने का सिस्टम उनके पास है। इन्होंने काम ये किया पुतिन ने कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को कहा कि भाई मैं आपको हथियार दूंगा, मैं आपको गंदम दूंगा, फलाना दूंगा, कर्जे माफ़ करूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, गैस तेल जो चाहिए आपको मैं दूंगा, आपने मेरे साथ लड़ाई करनी है मिलकर। वो कहते जी हम तैयार हैं। अब आप देख ले इस सारी सूरत हाल में नॉर्थ कोरिया वो भी यही काम कर रहा है, उसको भी ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब सबसे बढ़कर चाइना और रूस को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए किसी भी मुल्क में, कि भाई आप में जिगरा है अमेरिका के खिलाफ लड़ने का, अगर है तो आ जाए मैदान के अंदर। अब वो जिगरा यहाँ पर दिखाने के लिए जा रहे हैं। उधर आप ये देखें कि सूरत हाल ये है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा उसको तकलीफ ये हुई है कि अमेरिका ने पिछले 10 से 12 सालों में कोई टेक्नोलॉजी में इजाफा नहीं किया, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी में इजाफा नहीं किया कि वो उनका, यानी कि आप सोच रहे इस वक्त उनके पास जो मैक्सिमम रेडार सिस्टम हो या डिफेंस सिस्टम हो वो सारे के सारे इस टेक्नोलॉजी के आगे बेकार हो चुके हैं। आपको याद होगा कि जब ये यूक्रेन की जंग छिड़ी थी तो उस वक्त यूक्रेन ने कहा था इजराइल को कि आप हमें आयरन डोम भेजें और हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है। इजराइल हो गया था तैयार। रूस ने उस वक्त उनके इजराइल के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, यानी धमकी वाला सीन नहीं था। उन्होंने इनको कहा कि देखिए आप इस जंग में ना कूदें, आप हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये कहा सारे मामला, आप इस जंग में ना कूदें। उस वक्त रूस को शायद अंदाज़ा ना हो, वैसे तो वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसी रखते हैं, लेकिन उस वक्त उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जंग इस तरह खुलकर सामने आएगी और इसमें असल केस तो इसराइल का ही होगा। बहरहाल इसराइल ने उस वक्त ये बात मानी, उससे कहा था फिर जो मुल्क सामने आएगा उससे लड़ाई होगी। आपको पता है कि तकरीबन 15 से 16 लाख के करीब तो इसराइल में रहने वाले जो लोग हैं वो वैसे ही रशियंस हैं, वो रशिया से आए हुए हैं। सो इस सारे स्नैरियो में आप अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। सो यहाँ से जब होते होते ये सारे के सारे लोग चले गए, अब उसके बाद जंग में कूद गए यूक्रेन की। उसके बाद अब स्नैरियो ये बना है कि फिर इन्होंने बड़ी खुलकर अब धमकी दी। दोबारा ज़ेलेंस्की ने कहा जी हमें वो चाहिए। उसने कहा कि अब हालत ये है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो इसराइल के पास है अमेरिका के, वो यूक्रेन को देने जा रहा। तो उसने कहा अगर आपने ये हरकत करने की अब कोशिश की तो फिर आपको इतने भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे, इतने भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन्होंने काम ये किया है कि ये दे रहे हैं अपने सारे जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को दे रहे। रूस ने कहा इसराइल को, आज ओपनली कहा है, उसने कहा हम इसको तबाह कर देंगे, लेकिन तुम्हें जो इसके नताज भुगतना पड़ेंगे तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये पहला नतीजा आ गया सामने। आ रहा है अब उसका मिसाइल जो सीधा जाकर इसराइल को हिट करेगा और चीखें इनकी निकलेंगी। देखिए अब सीन क्या है, सीन ये है कि क्या अब इतराज़ करेगा इसराइल कि भाई तुमने हौसियों को क्यों दिया। वो कहेगा तुम अमेरिका से लेकर तो तुम मारे हो शाम के अंदर, शाम की हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया है, एम्बेसी में मारते हो, गजा में तुम मारे हो, लिबनान में तुम मारे, तुमने उधर मचा कर रखा हुआ है, तो हमारे तो इत्तेहादी हम जिसको मर्जी थे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल अगर चाहे जी हम पाबंदी लगवा देंगे,
प्यूटन पर, रूस पर, फलाना पर, और पाबंदियों को जूते की नोक पर दुनिया रखती है। अब वो खेल खत्म हो गए कि आपको पाबंदियों से डर लगता था, आपको फलानी चीज़ों से डर लगता था, इस चीज़ से डर लगता था। अब आप ये सोचें कि रूस ने इनको मिसाइल देने हैं, उसके बाद आपको नजर आएगा कि उसने इराक को भी देने हैं, शाम के अंदर भी वो मिसाइल है। अब वो सारे के सारे किसको टारगेट करने जा रहे हैं? वो इसराइल को टारगेट करेंगे। अब एक और इसमें चीज का इजाफा कर लें, आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है अमेरिका की तमाम बेसिस हमारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर निशाने पर आ चुकी है, यानी रेंज में आ चुकी है। हमारा है बटन पर हाथ, आप यहां से हमले की बात करेंगे या आप इस जंग में कूदेंगे, हम बटन दबा देंगे। बस ये इतनी सी सूरत हाल है। अमेरिका को पता है कि रीजन के अंदर मेरे साथ क्या हाल होगा। देखिए, अमेरिका को अल्टीमेटली जूते मार कर जिस तरह अफगानिस्तान से निकाला गया, आप देखेंगे मिडिल ईस्ट से निकाल देंगे। ज्यादा देर नहीं है कतर इनको बर्दाश्त करे। देखिए, यहां तक तो कतर और सऊदी अरब ने तो कह दिया ना कि भाई आपने ईरान के खिलाफ, हूथियों के खिलाफ, बाकी सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कह दी, जिन्होंने आप सोच रहे हिजबुल्लाह को दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाला, इनको उन्होंने कहा कि भाई आप इस सारी सूरत हाल में इस जंग में ना कूदें, और इस जंग में आपने किसी सूरत नहीं कूदना, आपने इस लड़ाई के अंदर किसी सूरत नहीं आना, वरना फिर आपके ऊपर जब निशाना लगेगा तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब अमेरिका ने जब पीछे पेंटागन ने पूछा कि भाई इस सारी सूरत हाल में हमारे पास रेडार सिस्टम नहीं है तो इसको डेवलप कब तक कर रहे हैं, तो जो टाइम उन्होंने दिया वो कह रहे हैं जी हाइपरसोनिक, ये सुपरसोनिक, ये जो फलाने जितने मिसाइल हैं, इनको रोकने के लिए जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम होगा, एटलीस्ट हमें कम अज कम 3 साल चाहिए, कम अज कम 2.5 से 3 साल चाहिए मजीद हमें वो डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए कि हम उसके बाद हाइपरसोनिक और इन मिसाइलों को रोक सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है अमेरिका पहले बनाएगा, वो कितना एफिशिएंट होता है ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि वो तो आप मैदान में उतारेंगे। वो कह रहे हैं अभी तो इनिशियल स्टेजेस में है, अभी उसके बाद अगली स्टेज आनी है और वो करना है। और 3 साल के बाद रूस कहाँ खड़ा होगा, ये यमन कहाँ खड़ा होगा? किसी को पता था 3 साल पहले हौसी यहाँ तक पहुँच जाएंगे? किसी को पता था हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के? किसी को पता था? अब देखिए रूस ने किया क्या है, इन्होंने ले लिया है हाइपरसोनिक मिसाइल, मारा है, इजराइल को टेस्ट भी कर लिया। अब वो इनको दे रहा है कि भाई ऐसा मिसाइल जो कि सुपरसोनिक और ये तमाम स्पीड यानी जबरदस्त है कि वो रेडार सिस्टम पर नहीं आएगा। उसे सिर्फ एक डिमांड की है इनसे, जो असल में डिमांड उन्होंने ईरान से की थी। ईरान ने इस बात को शायद उस वक्त कंसीडर नहीं किया। उन्होंने कहा था ईरान से कि आप जो इसराइल के खिलाफ जंग छेड़े हो, आप अमेरिका के खिलाफ छेड़ दो, कि अमेरिका को आप रोक दोगे तो ये इसराइल की जंग वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस सारे सिनेरियो में उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस सारे मामले को देखेंगे, लेकिन इसराइल हमारा टारगेट है। अमेरिका का मामला ये था कि अमेरिका से बराह रास्त उन्होंने लड़ाई नहीं की। देखिए, वो दौर और थे कि जब अमेरिकी आते थे, हमला करते थे, चले जाते थे। अब इन्होंने कहा है कि आप इस सारी सूरत हाल में हमें वो ताकत दें जो सीधा अमेरिका से लड़ सके। यमन के हौसी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, किसी भी मुल्क के साथ मिलकर वो अमेरिका के खिलाफ लड़ सकते हैं। देखिए, 4 आज उन्होंने शिप तबाह किए हैं, इंडियन ओशन में घुसकर, एक मेडिटेरेनियन सी में, फिर इजराइल का यानी अरेबियन सी में, और उसके बाद रेड सी में। अमेरिका, बरतानिया और इजराइल के ये 4 शिप उन्होंने टोटल आज तबाह की है। अब बताएं दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो एक नुक्ते पर बैठकर दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से समंदरों को आप जाकर हिट करें? आप बताएं कि ना आपको खौफ हो कि अमेरिका हमला करेगा। यानी यूरोप के 28 मुल्क हैं, यूरोपीय यूनियन के, कितने हमला करने के लिए आए? क्या अमेरिका की नेवी के बाम मौजूद हैं एसेट्स? अब ये मिसाइल आने के बाद हुआ ये है कि जितने जो तमाम के तमाम मामला जो पहले भी खराब थे हाइपरसोनिक के बाद हुए थे, अब डबल होने वाले। सारे के सारे अमेरिका के वॉरशिप से लेकर यूरोप, इन सब ने काम ये किया, ये अब इनकी दौड़े लगने वाली है। ये सारे अपने वॉरशिप उठा रहे हैं, सारे के सारे यहाँ से मूव कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। यानी ना किसी ने वॉरशिप रखना है यहाँ पर, ना किसी ने अपनी कोई चीज़ यहाँ दिखानी है, ना कोई चीज़ कह रहे हैं कि ठीक है जी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और वो वहाँ से छोड़ के दूसरे समुद्रों में जाएंगे। ये इंडियन ओशन में भी जाकर मारते हैं, अब तो मेडिटेरेनियन सी में भी मारते हैं, अरेबियन गल्फ में, रेड सी में, हर जगह पर मारते हैं। तो इनसे किसने लड़ना है आकर? अब ये मिसाइल आने के बाद सबकी चीखें निकल गई हैं कि यार ये तो हमें इजीली हिट कर सकते हैं।
सो कोई अब इनसे लड़ने को तैयार नहीं है। और दूसरा, अमेरिका की मदद करने के लिए इटली ने क्या कहा था, वो जी हम आ रहे फलाना आ रहे, कहाँ गए वो सारे लोग? कितने ममालिक हैं? वो नेटो किधर है? वो इसराइल किधर है? आप इस जंग को छेड़ें, देखिए आपके साथ होता क्या है। ये इतना आसान नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं कि हम इस जंग को छेड़ देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम टिमकाना कर देंगे। ये अगर इतना आसान होना होता तो आज ये लोग यहाँ पर खड़े ना होते। सो अगले कुछ अरसे के अंदर एक बात तो तय हो गई है कि हो सकता है कि बहुत सारे मामला में ईरान पीछे चला जाए। आप ये देखेंगे ईरान पीछे चला जाए और जो बला बन के, किंग बन के समंदरों का सामने है वो यमन के हूसी हैं। अब रूस ने असल में इन सबको देना था सरप्राइज। उसने कहा था मुझे उकसाना ना, मैं वो काम करूंगा कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। लिहाजा अब यमन हर उस मुल्क को हिट कर सकता है जो उसको सिर्फ आंख दिखाएगा, इशारा भी ना करे, बात भी ना करे, फिर जो इनके साथ होगा वो देखने वाला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।